यूपी में विधानसभा चुनाव के पहले और विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर चर्चा में बने हुए हैं और इस बार चर्चा की वजह है उनकी अमित शाह से मुलाकात को लेकर। हमारे साथ राजभर जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। राजभर जी, चर्चा हो रही है कि आपकी अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात हुई है, कितनी सच्चाई है? ये निराधार है। ये सोशल मीडिया पे किसी सज्जन की देन है जो इस तरह के कपट फैला रहे हैं। हमारी मुलाकात अमित शाह जी से होती थी जब हम उनके साथ थे। 2016 से 2019 तक हमारी उनकी कई बार, हमको अंदाजे कि कई दर्जन बार हमारी उनकी मुलाकात हुई, बैठ करके बातचीत हुई। तो वही सब फोटो अपना लगा करके दिखा रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर मिले। अब चूंकि जैसे लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा है, एक तरह से 2 साल बाद होना है, और जिस तरह उत्तर प्रदेश की सियासत में लोग राजभर कम्युनिटी को नहीं मानते थे, लेकिन हमने संघर्ष करके, मेहनत करके जो उस कम्युनिटी को पहले तैयार किया। उसके बाद हमने पाल, प्रजापति, नाई, गोंड, बिंद, केवट, मल्ला, आर्य, कर्कवंशी, बंजारा, बैलिया, जो भी जातियां हैं उनके बीच में जा करके हमने तैयार किया, एक ताकत पैदा किया। तो जब ताकत पैदा किया तो स्वाभाविक है कि उस ताकत का इस्तेमाल हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ किए, बहुजन समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ किए। उसका रिजल्ट रहा 325 सीट जीती। और जब हम साथ छोड़ के आए, हम समाजवादी पार्टी के साथ आए, तो वो ताकत हम यहाँ ले आए, तो उसका रिजल्ट आया, आपके सामने है कि समाजवादी पार्टी 47 से 125 पहुँच गई, 125 तक। तो ये बात की चर्चा है हवा में या धरातल पे या राजनीति के गलियारे में कि ओम प्रकाश राजभर एक ऐसा फैक्टर है कि जो पूर्वांचल की 28 लोकसभा सीटें हैं, 28 लोकसभा सीटों में 50,000 से लेके 3-3 लाख तक वोट एक पार्लियामेंट में है। अगर ओम प्रकाश राजभर भाजपा के साथ आ जाए, बसपा के साथ आ जाए, कांग्रेस के साथ आ जाए, तो हम जीत सकते हैं। इस बात की अटकलें लोग लगा रहे हैं। तो उसी अटकल की देन है कि लोग इस बात को बता रहे हैं कि यहाँ जा सकते हैं, भाजपा में जा सकते हैं तो इतना सीट जीत जाएंगे, वहाँ जाएंगे तो इतना हार जाएंगे। यही सब चल रहा है। चर्चा हो रही है कि होली वाले दिन आपकी मुलाकात हुई है, सच है क्या? हम होली में कहीं जाते नहीं, निकलते नहीं। हम 30 साल से होली नहीं मनाते, चूँकि उसका कारण है कि हमारे जो पूर्वज राजा थे, जब ये 565 रियासतें थी देश में, तो उस समय 185 राजा अकेले राजभर हुआ करता था। लेकिन देश के इतिहासकारों ने हमारा इतिहास नहीं लिखा। हम जब आईने अकबरी पढ़ा, हमने बोलगा टू गंगा पढ़ा, भारत की खोज पढ़ा, तब उसमें हमको लगा कि हम राजा की संतान हैं, हम कंगाल और भिखारी हैं, हमको राजपट की लड़ाई लड़नी चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। तो जो कि लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में फिर हमने शुरू किया कि हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। तो हक के लिए जब निकला तो तमाम जातियां अपने अधिकार से वंचित रहीं, तो उनको भी समझाने का प्रयास किया कि आओ हम सब लोग मिलकर के अपने शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, राजनीति में हिस्सेदारी के लिए हम लोग लड़ा जाए। तो उस तरफ जब हम कदम बढ़ाए तो स्वाभाविक है कि एक हलचल पैदा हुई। आपने देखा कि अगर मेरे पास ताकत नहीं रही होती तो 17 में 16 में माननीय अमित शाह जी हमको बुला के समझौता नहीं करते। देश की पार्टी, या इस समय तो विश्व की पार्टी लोग बताते हैं, लेकिन देश की पार्टी समझौता किया। उसी की देन थी कि हमने बीजेपी से जो समझौता करके सरकार बनाई, किन्हीं बिंदुओं को लेकर के हमारा 18 महीने में ही जो सामाजिक न्याय समिति नहीं लागू भी छोड़ दिया। तो उसी समय लोगों को ये लगा कि यार ये नेता एक ऐसा है कि जो मंत्री पद को छोड़ दे रहा है, क्या मतलब है? लोग मंत्री बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए परेशान हैं। तो वहीं से विश्वसनीयता हमारी बढ़ी, और समाज में जो सही बात है, समाज को शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, नौकरी की, जिस चीज़ की ज़रूरत है, उस बात को हम जनता के बीच में, चाहे सड़क पे, चाहे सदन में, चाहे जहाँ भी हमने इस बात को रखा, तो लोगों को ये लगा कि नहीं, एक नेता है जो सही बात बोल रहा है। तो फोटो वायरल हो रही है आपकी अमित शाह जी की? तो भाई हम देखे तो उस पर भी कम्युनिटी चैनल पे देखे, नहीं वो जो फोटो, पुरानी फोटो, उसमें लिख के भी आ रहा है कि ये चुनाव खत्म होने के बाद बीजेपी के किसी नेता से बातचीत हुई क्या, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आ गया? कल ही ब्रजेश पाठक जी से बात हुई, और हमारी बात तो सबसे होती रहती, जो हमारे साथ मंत्रिमंडल में थे उनसे बातचीत हमारी होती रहती है। दिनेश शर्मा जी से बात होती रहती है, हमारे स्वतंत्र पटेल से होती है, दयाशंकर सिंह से होती है, जितने भी लोग हैं, सिद्धार्थ नाथ सिंह से बात होती है। वो लोग कहते हैं कि आओ साथ में। हम कह भाई देखो, साथ थे तब थे, अब शिष्टाचार। चुनाव के बाद कह रहे हैं वापस आ जाओ? नहीं, वो पहले की बातें हैं, चुनाव के बाद नहीं। चुनाव के बाद हम बहुत बातें भी नहीं करते, क्योंकि हम अपने वो जो चुनाव में जो मकसद लेके हम निकले थे, हम कहाँ कमज़ोर हैं, हम उसी एक एक बिंदु पर अध्ययन खाली करते हैं अकेले बैठ के, कि हम अगर इस विधानसभा में इतना वोट हमारा कम क्यों हुआ,
हम कैसे फेल हो गए, हम क्या वजह है कि जैसे आपने टीवी चैनलों पे देखा कि जहूराबाद से ओम प्रकाश राजभर हार रहे हैं, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि 50,000 से जीतूंगा, क्योंकि मैं जो संगठन का काम करता हूं तो एक एक वोट जोड़ के बता देता हूं कि इतनी विधानसभा में इतना वोट हमको मिलेगा। अच्छा ये बताइए, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन जारी रहेगा आगे आने वाले समय में, कि आगे और भी विकल्प खुलेंगे? नहीं, जारी रहेगा। अभी और लोगों को जोड़ने की प्रयास होगा कि और लोग इसमें आ जाएं, ताकि आने वाले समय में जो लोकसभा के चुनाव होंगे, विधान परिषद के चुनाव होंगे, उसमें ओम प्रकाश राजभर कहाँ रहेंगे? समाजवादी पार्टी के साथ? समाजवादी पार्टी के साथ हैं। स्थानीय निकाय का जो चुनाव है, हम लोग प्रत्याशी भी खड़ा किए हैं, हम लोग उस प्रचार में लगे हुए हैं, लोगों को लगाए हुए हैं। 28 तारीख को हम लोगों का हमारी विधानसभा में माननीय अखिलेश यादव जी का कार्यक्रम है, हम दोनों लोग साथ रहेंगे। क्या प्रोग्राम है वहाँ? वो स्वर्गीय रामनाथ सिंह की डेथ हो गई है, उन्हीं की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम। अच्छा, मतलब ये विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद अखिलेश जी से मुलाकात हुई, बातचीत हुई? 5 बार हो गई, 5 बार मुलाकात होगी। कल संभवतः अगर रहेंगे तो कल, अगर मैं रहा लखनऊ तो कल उनसे भी मुलाकात होगी। फिर हार के कारणों की समीक्षा हो गई? नहीं, अभी विधानसभा वार हो रही है समीक्षा। हम लोग जो आपस में बातचीत किए तो बातचीत के बाद ये हुआ कि विधानसभा के समीक्षा करके आ जाए रिपोर्ट, तो सब जगह से रिपोर्ट आ जाए तो उस पर अध्ययन करके हम लोग फिर जो कमी है उसको दूर करके आगे बढ़ा जाए। मोटी वजह क्या लग रही है हार की अभी तक? अब खबर आ जाए तो बताएं, आपको बताएंगे, निश्चित बताएंगे। हाँ। अच्छा, ये 25 तारीख को शपथ ग्रहण प्रस्तावित है, उसमें ये कहा जा रहा है कि विपक्षी दल के नेताओं को भी न्योता भेजा जाएगा, तो अगर आपके पास न्योता आता है तो आप जाएंगे उसमें? नहीं, हम नहीं जाएंगे। शपथ ग्रहण में नहीं जाएंगे? हम नहीं जाएंगे। क्यों? नहीं, हम वो सब चीज़ में नहीं जाते। हम एक दिन का टाइम हमारा गांव में बैठेंगे तो दूसरे वोट तैयार करेंगे, वहाँ कैटो मिली। तो अभी आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की? हम लोग अब समीक्षा में लगे हुए हैं, हमारी समीक्षाएं हो रही, समीक्षा रिपोर्ट आ जाती है, उसके बाद तो हम लोग काम पे लग जाएंगे। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये ओम प्रकाश राजभर हैं, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि अमित शाह से उनकी मुलाकात की जो खबरें फिलहाल चल रही हैं, जिसकी चर्चा की जा रही है, वो पूरी तरह से निराधार है। उनकी अमित शाह से कोई मुलाकात भी नहीं हुई है, और ये भी ज़रूर है कि आने वाले समय में जो समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन है वो आगे भी जारी रहेगा। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।